गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10th के मैथ्स इंग्लिश मीडियम का शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ने का यूट्यूब पे आपने देखे होंगे पढ़ते हुए, लेकिन आज हमें भी इस व्यवस्था में आना पड़ा है कोरोना की वजह से। स्कूलें अभी संभव नहीं है, समय आपका कीमती है, तो आप मन लगा के पढ़ाई करें और समय का सदुपयोग करें। जैसे भी व्यवस्था हो उसके अनुसार हमें कार्य करना होगा। तो आज हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर जो 6 है, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बारे में। चैप्टर 6 है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का परिचय तो आप जो है क्लास 9th में भी ले चुके हैं, आपने पढ़ा था। इसका नाम पूरा क्या है? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। तो ये क्या है? रेशियो है। क्या है? रेशियो। किसका रेशियो? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये रेशियो है राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडों का। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इज द रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। आपको एक एंगल दिया हुआ होगा थीटा, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। और तो यह बच गया आपका बेस। तो आपने सबसे पहले पढ़ा था साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? आपने सूत्र भी पढ़ा था, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर भोले या बोले। एक बात ये आपको सूत्र याद रखना है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। तो सबसे पहले क्या आया है? P/H। साइन थीटा बराबर क्या है? P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। cos theta, what is cos theta? Cos theta is the ratio of two sides of right angle triangle, that is base and hypotenuse। cos theta जो है ये राइट एंगल की टू साइड, कौन कौन सी साइड? बेस और हाइपोटेन्यूस का रेशियो है। टेन थीटा किसका रेशियो है? टेन थीटा रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का। तो हमें सीधा याद रखना P/H, B/H और P/B। इनका क्रम फिक्स होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ये सीक्वेंस फिक्स है आपका। अगर सीक्वेंस आपने आगे पीछे किया तो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, तो सीक्वेंस में याद रखना है आपको। अब इनका रेसिप्रोकल करना है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोस थीटा का रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इनके बारे में आप चर्चा कर चुके थे। अब हम चर्चा करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जब एंगल ये 30 डिग्री का आ गया, ये एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री का। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 10। अगर ये एंगल 60 डिग्री का हो
तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। हमें पहले क्या पता था, हमने पहले साइन थीटा पता क्या है, जब आपको साइडें दी हुई थी, क्या दी हुई थी, साइड दी हुई थी, तो आपने साइन थीटा कॉस थीटा का रेशियो पता किया। अब आपको ये थीटा दिया हुआ है तो हम इसकी हेल्प से हम साइडें पता करते हैं एक तरह से। तो हमें अब थीटा एंगल दे दिया है, तो ये एंगल जो है हमारे पास फिक्स होंगे अभी के लिए। उस तक हायर क्लासेज में आप अदर एंगल पर भी सोल्व करेंगे। अभी जो है हम इन्हीं डिग्री की, इन्हीं एंगल की वैल्यू जानेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हमें सिर्फ इन 5 एंगल्स की वैल्यू पता करनी है। कौन कौन से होंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 5 वैल्यूज है। फर्स्ट 0 डिग्री, सेकंड 30 डिग्री, थर्ड 45 डिग्री, फोर्थ 60 डिग्री, फिफ्थ 90 डिग्री। और रेशियो आपके पता है 6 रेशियो हैं। पहला है साइन, अब ये पूरा साइन थीटा होता है। यहाँ पे मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम इसको साथ लेंगे, पढ़ेंगे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ये हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे साथ लेके चलेंगे। जैसे ये साइन है और इसके साथ में आ जाएगा साइन 0 डिग्री। अगली बार क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो ये टेबल के रूप में इसलिए हम लिख रहे हैं इसको, वरना केवल साइन कुछ भी नहीं होता है। साइन का केवल अस्तित्व नहीं है, वो गलत होगा। इसके साथ एंगल जरूर लिखें। यहाँ पे ये एंगल हम इसके साथ ले लेंगे। अब देखिए, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। तो वैसे अभी हमारे पास जो एक तरीका है वो लगा रहे हैं हम। सबसे पहले हम काउंटिंग लिखेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 एंड 4। हमने क्या किया, काउंटिंग लिखी है 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल नंबर आर डिवाइडेड बाय 4। All numbers are divided by 4. Then we take root, square root. First we write numbers. Second, all numbers are divided by 4. Third, we take square root. Now 0 divided by 4, that is 0, और square root of 0 is 0. Square root of 1 is 1. Square root of 4 is 2. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. Square root of 1 is 1. Root 2 is irrational number, therefore we write as it is. Root 3 is also irrational number. Root 4 is 2. 4 divided by 4 is 1. Square root of 1 is 1. तो ये आपकी फर्स्ट लाइन तैयार हो गई। अब हम देखेंगे साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2।
साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कोस, आपको कोस 0 डिग्री की, कोस 30 डिग्री की, कोस 45 डिग्री की, कोस 60 डिग्री की, कोस 90 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। तो इसके लिए तो आपको एक लाइन याद करनी थी कि ये भाई इस तरीके से हम ये लाइन निकालेंगे। इसके लिए अब आपको कुछ भी नहीं करना है, तो सीधा जो नंबर लास्ट में था वो सबसे पहले लिखो। तो इधर से उल्टे से लिखना शुरू कर दो। 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। पीछे से ये नंबर उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये सेकंड लाइन आ गई। अब देखिए cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री √3/2। वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री 1/√2। वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री 1/2। cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। नाउ tan थीटा, और थीटा की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। अब तीसरी कहाँ से लाएंगे? तो पहले के लिए तो आपको एक तरीका बताया था, सेकंड आपने उल्टा कर दिया। तो आपने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि tan थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इन दोनों नंबर का डिवाइड कीजिए। डिवाइडेड 0/1 दैट इज 0। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। 1 √3/1 is √3। 1/0 is not defined, not defined। rational number, rational number which number is denoted by p/q and q does not equal to 0। there is q 0, therefore this is not defined। तो ये आपके फर्स्ट 3 लाइन तैयार हो गई, साइन, कोस और टेन। अब हमें क्या पता करना है, कोट। सेम उधर से उल्टा कर दीजिए। नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 एंड 0। कोट के लिए हमने उधर से उल्टा लिख दिया। तो ये कोट की, कोट 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को हम कहीं कहीं पे हम इन्फिनिटी भी पढ़ते हैं, इन्फिनिटी। और इसको लिखते कैसे इन्फिनिटी को, इस प्रकार से। नॉट डिफाइंड को हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इन्फिनिटी को हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। ये आपका इसका साइन है। तो कोट 0 डिग्री इज इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड। कोट 30 डिग्री इज √3, 45 डिग्री इज 1 एंड सो ऑन। अब हमारे पास बच गए कोसेक और सेक। कोसेक थीटा और सेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? तो आपने देखा था साइन थीटा जो होता है p/h होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, h/p। मतलब जो ये फ्रैक्शन क्या होता है,
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर, मतलब सीधा उल्टा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कोसेक या सेक, कुछ भी निकाल सकते हो। तो कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन 0। आपने ये भी पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये क्या है, एक तरह से इसके नीचे 0 अपॉन 1। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो हमने डिवाइड किया था इसलिए लगाया था, यहाँ पे हमने डिवाइड किया था इसलिए वो साइन लगाए थे, अब डिवाइड हटा दिए हैं हमने। तो देखिए इसमें तो आपको दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन है, इसके न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है। इसके न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में √2 है। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, तो हम यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में 1 मानेंगे। कितना मानेंगे, 1। तो यह है आपका 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन 2 तो उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन 1, √2 अपॉन 1, 2 अपॉन √3 एंड 0 अपॉन 1 इज 0। तो कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोस थीटा तो सेक थीटा, 1 अपॉन 1 1, 2 अपॉन √3, √2 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 एंड 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। या आप इधर से इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपकी ये टेबल हो जाएगी। याद रखें, कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा एंड सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। अब इसका यूज कैसे लेना है, एक बार हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री। एग्जाम्पल 2, sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। Example first, find the value of tan square 60 degree plus 3 cos square 30 degree। tan square 60 degree plus 3 cos square 30 degree। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, tan 60 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज √3। देन वी राइट √3। tan स्क्वायर √3 स्क्वायर, 3 इंटू what is the value of cos 30 degree, cos 30 degree, cos 30 degree
√3/2। यहाँ पे आपके इसकी पावर 2 है, तो जितनी पावर है उतनी पावर आपको यहाँ मेंशन करनी है। √3² मीन्स 3 प्लस 3 √3² मीन्स 3 and square of 2 is 4। 3 plus 3 3 is 9 upon 4। We take LCM and solve it। 4 3 is 12, 12 or 9, 21 upon 4 is the answer। Again we solve example number 2। sin 60 degree, sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 degree। What is the value of sin 60 degree? Value of sin 60 degree is √3/2 into value of cos 30 degree is √3/2। Value of sin 30 degree is 1/2 and value of cos 60 degree is 1/2। Multiply √3 into √3 is 3 and 2 2 is 4। 1 into 1 is 1, 2 2 is 4। P take LCM is 4, 3 plus 1, 4/4 is equal to 1। तो इस प्रकार से आपको इन एग्जाम्पल्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन की वैल्यू आपको टेबल में ढूंढनी है। अभी तो हम टेबल देख के काम करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में ये टेबल काम आएगी। तो टेबल आपको बनाना सीखना है, वैल्यू याद करने की कोशिश करनी है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे और करते हैं, जब तक आप इस टेबल को सीखिए। धन्यवाद।